नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। कूच बिहार में बड़ी देवी मंदिर में आवाहन व कलश स्थापना पूजा संपन्न। राजसी परंपरा के अनुसार महालया के दूसरे दिन कूच बिहार में बड़ी देवी मंदिर में बड़ी देवी के आवाहन व कलश स्थापना पूजा संपन्न हुआ। सोमवार की सुबह विधि विधान के साथ बड़ा देवी के मंदिर में कलश स्थापना संपन्न हुई। इस दिन दुआर बख्शी से कूच बिहार के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार मीणा और कई अन्य लोग तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा में मौजूद थे। राज परिवार के नियमानुसार हर वर्ष बड़ी देवी की पूजा की जाती है। कूच बिहार के दुआर बख्शी अभय कुमार बख्शी ने बाद में बताया कि यह पूजा राज परंपरा व 500 साल से अधिक पुरानी पूजा है। हर साल निचले असम और पड़ोसी जिलों सहित पूरे कूच बिहार के लोग इकट्ठा होते हैं। प्रतिपदा से कलश स्थापित कर बड़ी देवी बाला की पूजा शुरू हो गई। मालदा जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में चलाया सफाई अभियान। मालदा जिला प्रशासन और मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों ने डेंगू के खिलाफ विशेष सफाई अभियान चलाया। ये सफाई अभियान सोमवार को संयुक्त रूप से मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल क्षेत्र में चलाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जमील फातिमा ज़ैबा, मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल पार्थ प्रतिम मुखर्जी, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दिन मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रशासनिक भवन, आपातकालीन विभाग, आउटडोर विभाग समेत कई इलाकों में यह सफाई अभियान चलाया गया। मालवाहक ट्रक व पिकअप वैन चालकों के उत्पीड़न और अवैध फेरी वाले को रोकने की मांग में प्रदर्शन ज्ञापन प्रदान। माताभंगा मालवाहक ट्रक पिकअप वैन चालकों की तृणमूल श्रमिक यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों के साथ माताभंगा महकमा शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। माताभंगा शहर में महकमा शासक के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकाला गया और बाद में प्रतिनियुक्ति दी गई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तृणमूल श्रमिक संगठन के कूच बिहार जिला महासचिव एलिजा आर रहमान, फजरुल्ला हक, रफीक रहमत और तृणमूल श्रमिक संगठन के अन्य नेताओं ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमवीआई और पुलिस सामान ले जाने वाले पिकअप वैन चालकों पर भले ही उनके वाहन के कागजात सही हो, कम मात्रा में सामान हो, लेकिन ओवरलोड करने का बहाना बनाकर अतिरिक्त जुर्माना लगा रही है, जो ड्राइवरों के लिए संभव नहीं है। उनकी मांग है कि प्रशासन इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से कार्रवाई करे। उनका यह भी दावा है कि प्रशासन और परिवहन विभाग लंबे समय से अवैध रूप से भुट्टे मकई की ढुलाई कर रहा है, जिससे सरकार को एक पैसा टैक्स नहीं मिलता है और जो सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में संगठन की सरकार से मांग है कि टैक्स से लेकर सरकार के सभी नियमों का पालन न करते हुए सामान ले जाने के मामले में इस अवैध अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध भुट्टे पर रोक लगाई जाए। अलीसर साहब ने कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद पूजा तृणमूल के श्रमिक संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। माताभंगा महकमा शासक अचित्य कुमार हाजरा ने कहा कि एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले को देखा जाएगा। नक्सलबाड़ी बाजार में भयानक अग्निकांड, क्षतिग्रस्त दुकानदारों से मिले मेयर गौतम देव। नक्सलबाड़ी बाजार में कई दुकानें जलकर राख हो गई। मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया। पूजा से पहले सिलीगुड़ी डिवीजन के नक्सलबाड़ी बाजार में भीषण आग लग गई। चाय बाजार में कई दुकानें जलकर राख हो गई। पूजा से पहले इतनी भीषण आग में इलाके के व्यवसायियों का सब कुछ बर्बाद हो गया। रविवार की रात नक्सलबाड़ी बाजार में आग लग गई, जिसमें करीब 65 दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड रात भर आग बुझाने में जुटी रही। सोमवार सुबह भी अग्निशमन कर्मी बाजार में थे। मालूम हो कि रविवार की रात नक्सलबाड़ी बाजार में एक दुकान में आग लग गई। वहां से आग आसपास के दुकानों तक फैल गई। एक एक कर दुकानें भीषण आग में जलने लगी। व्यवसायियों की आंखों के सामने दुकानें जलकर खाक हो गई। इसी बीच सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ता वहां पहुंच गया। घटना लेकिन आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गई। जली दुकानों में कपड़े से लेकर किराना, उपहार समेत कई तरह के सामान बेचने वाली दुकानें हैं। पूजा से कुछ दिन पहले ही व्यापारी ऐसी आग की चपेट में आ गए। व्यवसायियों के परिवार रो रो कर बेहाल हो गई। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव सोमवार को प्रभावित व्यवसायियों को मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभावित व्यवसायियों को मदद का आश्वासन भी दिया है।